नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें कक्षा 10 के सोशल साइंस के सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सेट 3 यानी 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बिना देरी के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1770 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? 1770 में हुआ है, ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये वीवीआई प्रश्न है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। कहाँ पे हुआ है अंकोर वाट का मंदिर? कहाँ है? कंबोडिया में। साथ ही जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनान देशवासियों। किसका? यूनान देशवासियों का। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को। और अगला प्रश्न है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लगाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लगाई गई? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। और अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। और अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अबेनेजर हावर्ड ने। किसने किया था? अबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी अवधारणा का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? स्थापना कब हुआ और संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। ए ओ ह्यूम ने। स्थापना कब हुआ है? 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कपास के फसल के लिए। कौन से फसल के लिए? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं तो किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन का। किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? बोकारो लौह स्टील जो है वह किस सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगला प्रश्न है, हेस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? हेस्यूर विधि में अधिक ढालू भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, काला रंग। किस रंग से? काला रंग से दिखाया जाता है। और अगला प्रश्न है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थी? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति का। किसका? अश्वेत शक्ति का। और अगला प्रश्न है, डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या क्या है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 42। कितने? 42। और अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। किससे संबंधित था? पर्यावरण से संबंधित था। और अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। कब? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अगला सवाल है, निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? किस देश में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। और अगला प्रश्न है, नए विश्व आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है। मतदाताओं की संख्या कितने हैं भारत में? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 95 करोड़। कितने? कितने अभी तक मतदाता हैं? तो 95 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। जातिवाद जो है लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। और अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के क्या कार्य हैं? मापन, संचय, भुगतान। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के कार्य क्या है? इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों की आय। उत्पादन के साधनों की आय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये वीवीआई सवाल है, यहाँ पे लिख भी देते हैं वीवीआई। अच्छा से ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय आय गणना का आयाम नहीं है, मतलब इन यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया हुआ इनमें से किससे राष्ट्रीय आय का गणना नहीं होता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक उत्पादन द्वारा। मौद्रिक उत्पादन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती है। और अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र जो होता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र और ये तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र हुआ यहाँ पे, सॉरी,
प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र हुआ सेवा क्षेत्र। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पार्ले। पार्ले जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ कि जो विदेशी कंपनी है, जो अपने देश की नहीं है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो पार्ले जो है ये खुद अपने देश की है, तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं हुआ। और अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? मतलब जहाँ पे बाढ़ आता है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र हुआ? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, डी नंबर। और अगला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो हम लोग इसमें अभी तक 40 प्रश्नों पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आता है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और अगले वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।